और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत में जान लेते हैं प्रदेश की उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर न्यूज 18 की नजर होगी। हमारे सहयोगी सतवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सतवीर, कौन कौन सी आज प्रमुख खबरें हैं जिस पर नजरें होंगी हमारी? जी बिल्कुल, प्रमुख खबरों की अगर सबसे पहले बात कर लें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे के बारे में बता दूं कि आज से 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सवाई माधोपुर जाएंगी और वहां पर जो लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, उनसे जनसंवाद करने का उनका कार्यक्रम है। बरवाड़ा और खंडार के अंदर वो लोगों से जनसंवाद करेगी और इस दौरान उनकी जो समस्या है वो भी यहाँ पर सुनेगी और खास तौर पर कई सौगात यहाँ पर जो लोगों को मिल सकती है। 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सवाई माधोपुर दौरे पर रहेंगी। इसके साथ ही पीसीसी चीफ सचिन पायलट चूरू दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो साधुपुर जाएंगे। साधुपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे और जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात करेंगे और खास तौर पे जनसंवाद का भी कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही जेल में बंद आईएएस निर्मला मीणा की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट में आज जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी और इसके साथ ही प्री बीएसटीसी जो परिणाम है वो आज घोषित होगा। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी रिजल्ट यहाँ पर घोषित करेंगे और खास तौर पर जो निगाहें हैं वो रिजल्ट पर बनी रहेगी। इसके साथ ही आज अभय कमांड सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया अभय कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सभी जो आला अधिकारी हैं और पुलिस के आला अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ई सिगरेट को लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। जयपुर में ये प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। ये तमाम जो प्रमुख खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी और हम इसकी जो अपडेट है हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में क्या कुछ खास रहेगा वो भी हम हमारे दर्शकों तक पल पल की जो खबरें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये प्रदेश की आज प्रमुख खबरें हैं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर जिले में आज सुबह से मानसून पूर्व बारिश का दौर शुरू हुआ जो अभी रुक रुक कर जारी है। जिले में करीब 1 घंटे तक शहर सहित जिले के आसपास के क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से पिछले 15 दिन से पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली है और तापमान में गिरावट आने से मौसम खुशनुमा हो गया है। सुबह करीब 5 बजे बारिश शुरू हुई और तेज हवा के साथ करीब 6 बजे तक बारिश होती रही। इसकी वजह से शहर में नालों का पानी सड़कों पर भरा दिखाई दिया। तो राजेंद्र हमारे संवाददाता अलवर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से बारिश शुरू हुई है कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत मिली है लोगों को। अलवर में आज जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बात एहसास करा दिया कि क्या इतने जल्दी अलवर में मानसून आ गए। इतनी जबरदस्त भारी बारिश अलवर में हुई है कि कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति हो रही है। सड़कों पे 3-3 फुट के करीब पानी भी चलता दिखाई दे रहा है और कई घरों में सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके में पानी की घुस गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बारिश अलवर में आज करीब 2 से ढाई घंटे तक की बारिश तेज बारिश हुई है। इसकी वजह से किसानों के भी चेहरे काफी खिले रहे हैं क्योंकि खरीफ की फसल की जो बुआई है वो अब वो शुरू कर पाएंगे और गर्मी जो पिछले दिनों से पड़ रही थी उससे भी निजात मिली है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं अलवर के अलावा भी अब बारिश की अगर बात की जाए तो भरतपुर और दौसा जिले में भी बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल राजेंद्र, तो ऐसे में किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से नौतपा ने तपाया और उसके बाद अब बारिश का दौर शुरू हुआ है तो किसानों के लिए कितनी राहत है? जी, अगर किसानों की बात की जाए तो कहीं जिस तरीके से जो गर्मी पड़ी थी तभी से एक बात कही जा रही थी कि इस बार जिस तरीके से आंधी और गर्मी जो पहले कभी हुआ करती थी 20-25 साल पहले की जैसे बातें थी तो वो इस तरीके का मौसम अब की बार रहा। तो किसानों को और लोगों को उम्मीद थी कि अब की बार भारी बारिश होने की उम्मीद है। तो उसी के आज जो संकेत है खासतौर अलवर में अगर देखा जाए तो उस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं। बिल्कुल, तो और इसी की वजह से किसानों के चेहरे भी खिले हैं, लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अलवर में बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। उधर राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। आज सुबह गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, जिसकी वजह से जयपुर में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। हमारे सहयोगी सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। सतवीर, मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती दिख रही है।
जी बिल्कुल, मौसम का मिजाज ज़रूर बदला है क्योंकि जो गर्मी की जो तपन थी वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किए हुई थी और लगातार गर्मी के जो तेवर थे वो तीखे हो रहे थे और जिसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभी फिलहाल राजधानी जयपुर की बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी जो हवाएं हैं उसका रुख तेज हो रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं गर्मी से यहाँ पर लोगों को निजात यहाँ पर मिली है। और अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और खासतौर पर आपको बता दूं कई क्षेत्र के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर हल्की जो बूंदाबांदी है वो भी हुई है और जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो गर्मी के जो तेवर हैं वो अब ठंडे पड़े हुए हैं। हमारे साथ में अंकित तिवारी भी हैं। कहां अंकित बारिश हुई है, क्या किस तरह के मौसम ने अचानक जो बदलाव लिया है, क्योंकि गर्मी के जो तेवर थे वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किए हुए थे, अब ठंडी हवाएं चल रही है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो प्रदेश के दो बड़े अंचल मत्स्य अंचल और शेखावाटी अंचल के करीब 9 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी और तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जो अधिकतम तापमान अधिकतर जिलों में 45 डिग्री पार कर गया था उसमें 3 से 4 डिग्री की आज गिरावट आएगी और कल भी गिरावट रह सकती है। तो अगले 24 घंटे प्रदेशवासियों को गर्मी से निजात मिल सकती है और ये गर्मी का जो लगातार दौर जारी है इसमें राहत की संभावना है। बात करें जयपुर जिले की, अलवर की, अजमेर की, जोधपुर और जो बीकानेर है उनमें अभी राहत की थोड़ी गुंजाइश कम रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरह से मानसून पूर्व का जो दौर पूरे प्रदेश में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल सकता है। और मौसम आज कम से कम जयपुर में 4 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान में और 2 डिग्री न्यूनतम तापमान में कमी हो सकती है। तो सतवीर, कहा जा सकता है कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए राहत का दिन होगा। तेज गर्मी से जो जूझ रहे थे, हालांकि बिजली और पेयजल संकट की समस्या लगातार बनी हुई है, उससे राहत नहीं अभी भी प्रदेशवासियों को मिल पाएगी। हालांकि कोशिश सरकार की है कि टैंकरों से आपूर्ति की जाए। यह जो 2 दिन के बाद का दौर है उसमें करीब 1 सप्ताह तक बारिश रहेगी और जून के अंतिम सप्ताह में मानसून का जो दौर है, एक तरीके से कहें तो प्री मानसून बारिश जो है इसका लुत्फ जो है वो प्रदेश की जनता ले सकती है, क्योंकि गर्मी से राहत जरूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश में कई जगहों पर मौसम ने अपना रुख बदला है। गर्मी के बाद मौसम कहीं ना कहीं खुशनुमा होती दिख रही है, क्योंकि श्रीगंगानगर और चूरू की अगर बात कर ले तो वहां पर भी तेज आंधी चली है। चूरू में धूल भरे तेज अंधड़ से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रात 2 बजे से धूल भरी आंधी चलनी शुरू हुई और अंधड़ के बीच शहर की बिजली गुल हो गई। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी जो है वो दोनों तरफ से है। भले ही गर्मी से राहत जरूर मिली हो, लेकिन ऐसे में तेज अंधड़ की वजह से बिजली गुल हुई और साथ ही साथ धूल भरी आंधी चली है और इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और तापमान गिरने की वजह से लोगों को जिस तरीके से तपना पड़ रहा था पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से, उससे राहत जरूर मिली है। और श्रीगंगानगर, चूरू की अगर बात कर लें तो ये वो जगह जहां पर पिछले दिनों हमने देखा था तापमान तकरीबन 50 के आसपास पहुंच गया था, 49 डिग्री को पार कर गया था। तो ऐसे में लोगों को इस धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से राहत जरूर मिली है।